बिजनेस है क्या? बिजनेस दरअसल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नाम है। कई लोगों के पास एक प्रॉब्लम आ जाए तो उनका सर भारी हो जाता है। बिजनेस दरअसल हर रोज नया मसला है और उसको हल करना है। एक के बाद एक मसला आता जाता है। इसीलिए एडवांटेज ये होता है कि जब ओवर द ईयर्स 10-20 ईयर्स आप बिजनेस में रह जाते हैं, मसले हल करते करते आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। आपको पता होता है कि इस मसले का कितना टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट है, वगैरह वगैरह, और ये सॉल्व हो जाएगा। रियल स्टेट में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपका ओढ़ना बिछोना ये होना चाहिए। जैसे हमें आप सामने हम लोग काम भी कर रहे हैं, डील्स भी कर रहे हैं, वीडियोस भी कर रहे हैं, नजर भी रखे हुए हैं मार्केट से, ऊंच नीच भी देख रहे हैं, हर तरह की सूरत को नजर रख रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे फिनोमेना होना चाहिए। ये काम 24 आवर्स का काम है। ये काम 9 to 5 का काम नहीं है, या आप चले गए कभी नहीं गए दिल गया, ये काम ऐसा नहीं है। वो ये नहीं सोचते कि जो मौजूदा थोड़ी नेगेटिविटी है उसकी वजह से लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट से हाथ खींचते हैं। काम तो खत्म नहीं हुआ। हाँ, जो काम करने वाले हैं उनकी भी डील्स कम हो रही हैं, उनका थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन ये काम अभी रुका हुआ है तो ये फिर एकदम तेज जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हैं वो अपने बिजनेस को कैसे अच्छा कर सकते हैं। जो नए लोग रियल एस्टेट सीखना चाहते हैं उनके लिए भी मुफीद हो सकती है वीडियो, क्योंकि उनको पता लगेगा कि असल सूरत हाल क्या होती है। और जो लोग ऑफिस खोले हुए हैं, वो सेल परचेज का काम करते हैं, उनके लिए मौजूदा हालात में सर्वाइव करना कैसे मुमकिन होगा, बहुत ही अहम बातें मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अगर आप पूरी तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इसमें से मोटिवेशन मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी, आपका काम अच्छा हो जाएगा, डील्स होना शुरू हो जाएंगी, और सबसे बढ़ के आपका पीस ऑफ माइंड होगा कारोबार के हवाले से। देखिए, बिजनेस जो है ना वो चैलेंजिंग चीज़ है। अगर आप मेंटली वीक हैं, फिजिकली इमोशनली वीक हैं, तो फिर आप बिजनेस में ना आए। बिजनेस में वो आए जो टफ है, जो टफ सिचुएशन को डील कर सकता है, जो मेंटली स्ट्रांग हो हर वक्त। क्योंकि बिजनेस है क्या? बिजनेस दरअसल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नाम है। कई लोगों के पास एक प्रॉब्लम आ जाए तो उनका सर भारी हो जाता है। बिजनेस दरअसल हर रोज नया मसला है और उसको हल करना है। एक के बाद एक मसला आता जाता है। इसीलिए एडवांटेज ये होता है कि जब ओवर द ईयर्स 10-20 ईयर्स आप बिजनेस में रह जाते हैं, मसले हल करते करते आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। आपको पता होता है कि इस मसले का कितना टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट है, वगैरह वगैरह, और ये सॉल्व हो जाएगा। तो बिजनेस मसला हल करना है। दूसरी बात यह है कि एक कहावत है रियल एस्टेट में कि मनी विल फाइंड द डील्स, यानी पैसा जो है वो खुद ब खुद डील तलाश कर रहा होता है। अब आपका काम यह है कि आप सूटेबल डील्स आपके पास हो, ऑप्शंस हो डिफरेंट, आप अगले को बता सकें जबकि वो आपसे इंक्वायरी करे, पूछे, तो आपकी पूरी वर्किंग होनी चाहिए। लोग कहते हैं काम नहीं है तो अपनी वर्किंग वो अच्छी नहीं करते, उस वजह से जब कस्टमर आता है तो उसको चीज़ नहीं मिलती। जब आप अपने ताई ये सोच के बैठ जाएं कि काम नहीं है तो फिर काम नहीं हो सकता। आप रियल एस्टेट के जो लोग काम करने वाले हैं, हमें दूसरे को होप देनी होती है, क्योंकि हम विजन रखते हैं। हमें पता है कि ये जो मौजूदा हालात हैं ये कब तक क्लियर होंगे और उसके बाद क्या स्कोप आएगा, क्योंकि माजी में आ चुका हुआ है। ये 4-5 दफ़ा ये चीज़ें हो चुकी हुई हैं और उसके बाद लोगों ने बहुत पैसा कमाया था। दरअसल ज़्यादा कमाई लोगों ने की तब थी। तो ये जो बैड सिचुएशन है ना, इसके अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, अगर किसी डील में, अगर किसी सिचुएशन में वो आ जाएगा, तो फिर उसका टेक ऑफ का टाइम शुरू हो जाएगा, तो वो बहुत कमाएगा। ज़्यादातर लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझते। रियल एस्टेट में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपका ओढ़ना बिछोना ये होना चाहिए। जैसे हमें आप सामने हम लोग काम भी कर रहे हैं, डील्स भी कर रहे हैं, वीडियोस भी कर रहे हैं, नज़र भी रखे हुए हैं मार्केट से, ऊंच नीच भी देख रहे हैं, हर तरह की सूरत को नज़र रख रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे फिनोमेना होना चाहिए। ये काम 24 आवर्स का काम है। ये काम 9 to 5 का काम नहीं है, या आप चले गए कभी नहीं गए दिल गया, ये काम ऐसा नहीं है। आपको हर वक्त सूरत हाल को जांचते रहना चाहिए, सूरत हाल में जाना चाहिए, देखना चाहिए, ऑन ग्राउंड सिचुएशन का जायजा लेना चाहिए। चीज़ें बदलती रहेंगी। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स की नीड है, रियल एस्टेट की नीड है। पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान का ओवरसीज पाकिस्तानी के पास पैसा है, पाकिस्तान में अपनी खुद सेल्फ क्रिएटेड डिमांड है। हमें अपने लिए चाहिए, हमने कोई घर एक्सपोर्ट नहीं करें, कोई अपार्टमेंट एक्सपोर्ट नहीं करने, लेकिन हमें अपने लिए डिमांड है। इसका मतलब है कि ये सही इंडस्ट्री है कि जो कि अज़ल से अब तक मौजूद रहेगी। लोगों को शेल्टर चाहिए ही चाहिए। जब लोगों को घर चाहिए, छत चाहिए, तो फिर उस इंडस्ट्री को कभी सवाल नहीं है। लोग कहते हैं रियल एस्टेट का काम ही बंद हो गया।
वो ये नहीं सोचते कि जो मौजूदा थोड़ी नेगेटिविटी है उसकी वजह से लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट से हाथ खींचते हैं। काम तो ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, जो काम करने वाले हैं उनकी भी डील्स कम हो रही हैं, उनका थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन ये काम अभी रुका हुआ है तो ये फिर एकदम तेज़ जाएगा। इसलिए इस काम को करने का तरीका, इस काम के अंदर रहने का तरीका ये है कि आप कस्टमर के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील तलाश करके रखें, रिक्वायरमेंट्स देखें और उसको सूटेबल, उनकी रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करें, आपकी डील होगी। और आज 2 कस्टमर आ रहे होंगे, जब तेज़ी थी 10 आते होंगे, तो इतना सा फ़र्क रहता है, अदरवाइज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो रियल एस्टेट का बिजनेस या कोई भी बिजनेस आप करें ही वो बंदा, करें ही वो कि जिसका उसमें रुझान हो, शौक हो, जो इसमें एक्स्ट्रा टाइम दे सके, जो हर चीज़ के ऊपर नज़र रख सके, जिसका ओढ़ना बछोना ये काम हो, तो उसी को ही सूट करता है वही काम। गाड़ियों का काम है तो गाड़ियों के साथ लाभ करना चाहिए। जैसे वो सुनील मंच कहते हैं मैं सारी गाड़ियाँ सुबह धोता हूँ, यानी वो वहाँ से इन्वॉल्वमेंट शो होती है कि बंदे को अपने काम के साथ प्यार है, मोहब्बत है। तो ये बेसिकली काम का, अगर आपका रियल एस्टेट का है तो आपका यही एक लेवल होना चाहिए और यहीं से आपको काम आपका अपग्रेड होगा, यहीं से काम फ्लोरिश होगा, यहीं से आप पैसा कमाएंगे और जो आप सर इन्वेस्ट करेंगे वो भी पैसा कमाएंगे। कि अगर आपकी वर्किंग होगी, आपका फुटफॉल होगा, फुटवर्क होगा, उस वजह से आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील किसी को दे सकते हैं और जो ही तेज़ी आएगी वो डबल पैसे हो जाएंगे, वो बहुत कमाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बरकरार रहेगा। तो ये बुनियादी तौर पे रियल एस्टेट की जो के काम में तेज़ी लाने का या बेहतर होने का ये सिंपल फिनोमेना है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।